सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है छोटी का कमाल। सबसे पहले छोटी का कमाल कविता का वाचन करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो छोटी का कमाल एक कविता है और इस कविता के कवि सफदर हाशमी हैं। इस कविता में उन्होंने एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की का बड़े ही चुटीले शब्दों में वर्णन किया है। तो सबसे पहले इस कविता का भावार्थ हम लोग समझेंगे। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। तो जो समर सिंह नामक लड़के को अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। वह पतली लड़की छोटी को बड़े ही उपहास की दृष्टि से देखता है। वह सोचता है कि मैं आलू भरे पराठे की तरह हूँ और छोटी पतली रोटी की तरह है। जैसे कि आप लोग भी रोटी आलू के पराठे सब खाते होंगे। तो जो आलू का पराठा होता है वो मोटा होता है और जो रोटी होता है पतला। तो समर सिंह अपने आप को आलू भरे पराठे की तरह समझता है और छोटी को पतली दुबली रोटी की तरह। मैं लंबा मोटा तगड़ा हूँ जबकि छोटी दुबली पतली। समर सिंह अपने को पटसन का रस्सा तथा छोटी को कच्ची सुतली मानता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो क्या होता है, कभी कहते हैं कि अपनी लंबाई चौड़ाई तथा मोटापे के अभिमान में डूबे समर सिंह जब सीसा पे बैठते हैं तो उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। हल्की होने के कारण छोटी झूले के दूसरे छोर पर ऊपर हो गई, जबकि मोटा और भारी होने के कारण समर सिंह नीचे रह गए और उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। अब इस कविता में आए शब्दों के अर्थ को हम लोग जानेंगे। अकड़ना, अकड़ना का अर्थ हुआ घमंड दिखाना। पटसन, पटसन एक पौधा है जिसके रेशे से रस्सी या बोरा आदि बनाए जाते हैं। सुतली, सुतली का अर्थ हुआ डोरी या रस्सी। होश ठिकाने आना यानी कि समझ में आना। चोटी का अर्थ हुआ ऊंचाई। चकराना का अर्थ हुआ चकित होना। अब हम लोग इस पाठ में आए अभ्यास कार्य को करेंगे। पहुँचेगा कौन चोटी पर, मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुँच गई। बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शीशा में जो हल्का होता है वह ऊपर की तरफ रहता है और जो भारी होता है वह नीचे की तरफ हो जाता है। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक चूहे का चित्र है। चूहा एक छोटा प्राणी है जो कि हल्का होता है, जबकि हाथी एक विशाल जानवर है, वह भारी भरकम होती है। जब सीसा पर चूहा एवं हाथी सवार होंगे तो क्या होगा कि चूहा हल्का होने के कारण ऊपर की ओर जाएगा और हाथी भारी भरकम होने के कारण नीचे रह जाएगी। अगले चित्र में हम लोग देखते हैं कि एक शेर है एवं एक बिल्ली है। तो शेर जो है बड़ा होने के कारण भारी भरकम होता है और उसकी तुलना में बिल्ली छोटी प्राणी होने के कारण हल्की होती है। जब सीसा पर शेर एवं बिल्ली दोनों जब सवार होंगे तो क्या होगा कि बिल्ली हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाएगी एवं शेर भारी भरकम होने के कारण नीचे रह जाएगा। अब आप लोग खुद निर्णय लेंगे कि जब सीसा पर आप और आपका दोस्त जब सवार होंगे तो आप दोनों में से कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। जो आप दोनों में हल्का होगा वो ऊपर जाएगा और जो भारी होगा वह नीचे रह जाएगा। अब हम लोग अगला अभ्यास कार्य करेंगे। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं राजा प्रजा पर शासन करता है, तो राजा
अकड़ेगा। कक्षा का मॉनिटर, आप लोगों को कक्षा में कौन शांत करवाता है? तो मॉनिटर शांत कराता है। आप लोगों को डांटता भी है, आप लोग मॉनिटर से डरते भी हैं, क्योंकि वह आप लोगों की शिकायत अध्यापक या अध्यापिका से कर सकता है। इसलिए क्या लगता है कि कक्षा का मॉनिटर आप लोगों पर अकड़ेगा? हाँ, जरूर अकड़ेगा। सुहानी, सुहानी अकड़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अगला है पहलवान। पहलवान बहुत शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, इसलिए वह अकड़ेगा। शेर, शेर जंगल का राजा होता है, तो वह अन्य जानवरों पर धौंस जमाता है, इसलिए शेर अकड़ेगा। चोर, चोर जो होता है वह पुलिस से डरता है, इसलिए वह नहीं अकड़ेगा। तुम्हारा दोस्त अकड़ेगा या नहीं अकड़ेगा, यह आप लोग खुद निर्णय करेंगे। धन्यवाद बच्चों।